इधर गोला में हार पर मायावती के ट्वीट पर सपा का पलटवार। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने मायावती पर हमला बोला है। मायावती जानती है कि सपा के हार का क्या कारण है। मायावती डर के कारण सच नहीं बोलेगी। फखरुल हसन ने मायावती के ट्वीट पर यह पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने मायावती पर यह बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मायावती डर के कारण सच नहीं बोलेंगी और मायावती ये भी जानती है कि सपा के हार का क्या कारण है। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर जिस तरीके से सपा को हार का सामना करना पड़ा, उस पर मायावती ने वार किया था। देखिए, गोला उपचुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जीत हासिल की है, मायावती जी गोला उपचुनाव की हकीकत जानती हैं, लेकिन मायावती जी सच नहीं बोलेंगी क्योंकि उनको सच बोलने से डर लगता है। और इधर लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी काफी उत्साहित है और यही कारण है कि भाजपा अब मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी जीत का दावा कर रही है। दरअसल मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हुई है और इस सीट पर सपा अब तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि आजमगढ़ में भी सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव में भी भाजपा जीत हासिल करेगी। तो ब्रजेश पाठक का कहना है कि मैनपुरी और रामपुर में भी कमल खिलेगा। जिस तरीके से आजमगढ़ में सपा का गढ़ ढहाया था भाजपा ने, अब मैनपुरी और रामपुर की बारी है। दोनों सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह बड़ा दावा किया है। गोला गोकर्णनाथ सीट पे जिस तरीके से भाजपा को जीत हासिल हुई है, उसके बाद भाजपा उत्साहित है और अब आगे जिन भी सीटों पर चुनाव होने हैं उसके लिए उत्साहित नजर आ रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इन सीटों पर भी भाजपा ही जीतेगी। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने ये बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मैनपुरी और रामपुर में भी कमल खिलेगा। ब्रजेश पाठक ने यह बड़ा बयान दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी अब भाजपा की नजर है। गोला गोकर्ण के रण को बीजेपी ने आसानी से जीत लिया। जो लीड थी वो भी बढ़ गई। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री वो भी पहुंचे थे प्रचार के लिए। ब्रजेश जी, ये गोला के रण को तो बहुत आसानी से जीत लिया आप लोगों ने, मार्जिन भी बढ़ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजना है वो जन जन तक पहुंच रही हैं और मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टियों का हाशिए पर जाना तय है, क्योंकि उनके रिजिम में हमेशा गुंडई, बलवा, अराजकता ये आम बात हो गई थी। सब लोग कानून का राज चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए। गोला आसानी से जीत लिया। मैनपुरी में बाई इलेक्शन है, रामपुर में बाई इलेक्शन है, वो सब सपा की सीटें हैं। मैनपुरी और रामपुर में भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तय है। तेज प्रताप यादव को सपा वहां उतारने जा रही है, वो तो गढ़ रहा है उनका। तो उनका विषय है, ये आजमगढ़ भी तो गढ़ उनका था। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी दोनों जगह। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब नगर निकाय के भी चुनाव 17 नगर निगम हो चुके हैं, यहाँ पर भी सपा कह रही है कि हमारी दावेदारी है, बसपा अपनी तैयारी में लगे है। अपना चलाते हो, वो अपना चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी मैनपुरी भी जीतेगी, रामपुर भी जीतेगी, आजमगढ़ भी सपा का गढ़ था लेकिन वहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की और जब नगर निकाय के चुनाव होंगे तो बीजेपी वहाँ पर भी सभी सीटें हासिल करेगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो यूपी में होने वाले निकाय चुनाव और मैनपुरी विधानसभा उपचुनाव में इस बार जन अधिकार पार्टी भी मैदान में उतरेगी। औरैया पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी किया है और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बाद में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। चुनाव के बारे में चर्चा हुई और जो मैनपुरी का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके बारे में भी चर्चा हुई और वापस आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।